तो यही गावे कोई करे। आप लोगों के सुख के काजे हम कभी द्रुत गति के कुछ भाव गा दें, नहीं तो जो सुख इनमें है नेत्र बंद कर लो, अनुभव करो। ऐसा लगे प्रिया प्रियतम दोनों ने हृदय रूपी रास मंडल घेर लियो और वहीं रास कर रहे हैं। इतना आनंद आवे। तो ऐसे किशोरी जी की ठाकुर जी की रास भूमिका, गोपियां सब आ गई। जैसे ही ठाकुर जी के समीप आई, ठाकुर जी ने सब गोपीन को पतिव्रता नारी को धर्म समझायो। जाओ मत भैया, बैठ जाओ, अभी कुछ 2-4 लोग उठ गए, अभी तो रास प्रारंभ भयो। कितनो समय है क्यों? अभी तो 2:30 बजे हैं, मंगला तक चलेगो। आज प्यारे गिरधर लाल जी की रास में ही मंगला होएगी, तभी जाइयो यहाँ थे। अभी करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रुक जाइयो हैं। तो क्या बता रहा हूं, हाँ सब गोपियां आई। ठाकुर जी सब गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। जैसे कई लोगों को कथा में आने के बाद भी यह भाव मन में आने लगता है, हम झूठ बोल के आए, हम ऐसे करके आए, हम ऐसे कहीं अपराध तो नहीं हो गया। ऐसे ये ठाकुर जी आपका धर्म समझा रहे हैं। यही तो ठाकुर जी गोपीन के संग कर रहे हैं। उन गोपीन के मध्य में जाकर के ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा इतनी सारी गोपियां अर्धरात्रि को यहां क्यों आई हैं? गोपियां बोली, पहले तो आपने निमंत्रण दिया था, उसके बाद भी हम नहीं आई तो आपने वेणु धारण करके, वेणु वादन करके हमको बुलाया, हमारा नाम बोल बोल के बुलाया, और जब हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं तो यूं कह रहे हो क्यों आई हो? अरे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उसको अपने तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजा नाम चानुपोषणम, सब बात ठाकुर जी उनको समझाने लगे। मतलब भयभीत करने का प्रयास करने लगे कि ये गोपियां भयभीत होंगी तो वापस लौट जाएंगे। लेकिन उनमें से एक भी गोपी वापस नहीं गई। ठाकुर जी 10 श्लोकों में कहते रहे कि तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। स्त्री धर्म यही कहता है, अपने पति, अपने परिवार, सास ससुर, उनको नहीं छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। तुम अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आ गई हो। गोपियां बोली, आपका हो गया तो अब हम उत्तर दें। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम विशंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, आप तो भोक्ता हो, और भोक्ता को नहीं पता होता कि भात कितने परिश्रम से बनता है। भगवान को नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके उसके समीप आता है। स्वयं ज्ञान देते हो कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हमारी श्री वैष्णवी परंपरा में दीक्षा देते वक्त 3 श्लोक, 3 मंत्र दिए जाते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र में क्या कहते हैं ठाकुर जी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा। गोपियां कह रही हैं, आ गई सब छोड़ छाड़ के, और आप क्या कर रहे हो यहां खड़े होकर के हमको वही लोक धर्म समझा रहे हो। पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, माता पिता का धर्म क्या होता है, सास ससुर के प्रति क्या धर्म होता है। तो फिर क्यों कहा था कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ? ये व्यवहार धर्म ही हमको समझाना था। तो फिर ऐसा प्रवचन क्यों किया कि सब छोड़ के आ जाओ? और जब आ गई हैं तो हमें स्वीकार करो। गोपियां 11 श्लोकों में ठाकुर जी से कहती हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। और अंत में कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहितम ग्रहेषु। हम चली जाएंगी, लेकिन हमारा चित्त आपके पास है, वो हमें वापस करो। आपने हमारा मन चुरा रखा है, उसको हमें वापस कर दो। मन जैसे ही वापस आ जाएगा चली जाएंगी हम।
ठाकुर जी बोले मन तो एक बार आ जाए फिर वापस ना होवे। तो बोले वापस ना होवे तो फिर हमें स्वीकार करो, या तो मन नहीं चुराना था और मन चुरा लिया तो फिर हमें भी रखो अपने पास। गोपियों ने अनेक वार्ताएं करते हुए ठाकुर जी को आज परास्त कर दिया। आज एक और दिवस है क्या, जो सब जगह विजय विजय घूमते रहते हैं, आज पराजय हुई है उनकी। आज भक्त विजय दशमी है, आज भक्त विजय पूर्णिमा है, आज भक्तन की विजय भैया, ठाकुर जी पराजय भय हैं। अभी 3 दिन पहले विजय दशमी ठाकुर जी जीत के आए, सो गोपिन ने फेंटा कस लिया, बोले रुक जाओ बड़े, तुम जीत के आए हो, हम ते जीतो। रावण ते जीत सको, हम ते नहीं जीत पाओगे। रावण कौन है? रावण तो राक्षस है, रावण तो विकार है, और विकारों से ठाकुर जी जीत जाते हैं। गोपियां कौन है? पिछली बार जो कथा हुई थी उसका प्रसंग क्या था? गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर प्रेम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। आप पराक्रमियों से जीत सकते हो, आप दशानन से जीत सकते हो, पर सामान्य सी इन प्रेमिकाओं से नहीं जीत पाओगे। तो आज भक्त विजय पूर्णिमा है और ठाकुर जी की पराजय भई है। आज ठाकुर जी हार गए, गोपिन ने हरा दिए ठाकुर जी, चारों खाने चित कर दिए। हाथ जोड़ के ठाकुर जी खड़े हैं। अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, मैं तो ये देखो चाह रहा हूं कि आपके चित्त में मेरे प्रति दृढ़ता है कि नहीं। गोपी बोली नहीं नहीं कर लो, आप और देख लो तो देख लो हमारी चित्त की दृढ़ता। ठाकुर नहीं 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 सब है गयो, स्पष्ट है गयो। अरे गोपियों ऐसे उदास मत हो, चलो अब रास करेंगे। रास हुआ, पर बंधुओं अब यहां बहुत ध्यान से सुनना एक बात। जब भी नाम जप कीजिए, जब भी तिलक स्वरूप धारण कीजिए, जब भी एकादशी व्रत कीजिए, जब भी अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, प्रारंभ में नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण जरूर कर लिया कीजिए। हमारी बात बहुत ध्यान से इसकी सूक्ष्मता को जानिएगा। आपका तिलक लगाना भी रास है, आपका सेवा करना भी रास है, आपका एकादशी व्रत करना भी रास है, आपकी अष्टयाम सेवा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, राधारमण जी दर्शन, कहीं भी जाओ सबसे पहले एक बार नेत्र बंद करके अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। क्यों? हम रास में बिना गुरु के अगर गए तो विकार आ जाएगा। गोपियां बिना श्री जी की आई हैं अभी, और इसी के कारण उनमें विकार आ गया। गोपियों में विकार आ नहीं सकता, परंतु ये हमें संकेत करने के लिए है कि अगर आप भी बिना आचार्य के रास में प्रवेश कर गए, बिना आचार्यों के प्रवेश किया तो विकार आएगा। आप हमको याद करोगे, राधारमण जी जाओ और जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचो, ठाकुर जी को मत देखियो, नीचे नजर करके जाइयो, नेत्रबंद करके अपने प्रात पर गुरुदेव भगवान का स्मरण करियो, और स्मरण करके उनके युगल चरणों का स्मरण करके उनको प्रणाम करियो। हे गुरुदेव भगवान, श्री राधारमण लाल जी सामने खड़े हैं। जैसे ही नेत्र खोलोगे सजल हो जाएंगे नेत्र, अनुभूति होगी ठाकुर जी की कोई अंग फड़क रहे हो है, कहीं नेत्र मटका रहे हैं। आपने ऐसा दर्शन पूर्व में किया ही नहीं होगा। जो अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करके आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे तब होगा। तिलक लगाने से पूर्व अपने हाथ में चंदन घोलो, और चंदन घोल के श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करके वहां श्री लिखो, श्री राधा लिखो, कृष्ण लिखो, घुले हुए पर ही, और उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। आपने ही ये स्वरूप दिया है, हे गुरुदेव भगवान प्रणाम। और लगा करके जैसे ही तिलक धारण करोगे, महाराज मस्तिष्क में पूरे दिन ठाकुर जी रहेंगे और कछु आवेगो ही नहीं। एकादशी व्रत करो, एकादशी प्रारंभ होते ही गुरुदेव का स्मरण करो। गिरिराज जी की परिक्रमा में पहली दंडवत करते ही गुरुदेव को प्रणाम करो। हे गुरुदेव भगवान सामर्थ्य प्रदान करियो, श्री गिरिराज जी की शरण में आया हूं, मैं तो अधम हूं, मुंह में योग्यता नहीं है। आप कब में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लोगे पता नहीं चलेगी। कथा सुनने बैठे हो, व्यास मंच पे व्यास जी के आते ही अपने गुरुदेव को स्मरण करो। हे गुरुदेव भगवान, मैं कथा सुनवे आया हूं, कृपा करियो। 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ऐसे लोगों 5 मिनट में निकल गए, और नेत्र बंद है करके संपूर्ण लीला दृष्टि होने लगेगी, सब दिखने लगेगा सामने।
इसलिए रास भगवत संबंधी जितनी भी क्रिया नाम है जाए वो पता नहीं चलेगी। रास में कभी भी बिना गुरु के मत जाओ। ठाकुर जी के संबंध की किसी भी क्रिया में गुरुदेव का स्मरण किए बिना मत जाओ। किशोरी जी के बिना चली गई गोपियां, और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, नृत्य करते 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 गोपियों को वो मान हो गया। ये श्रुति समृद्धा गोपियां, स्मृति समृद्धा गोपियां, इनको मान कैसे हो सकता? ठाकुर जी ने नाम टेर करके इनको बुलाया है, और वो गोपियां क्या सोच रही हैं? हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे रूप पे मोहित है गए, हमारे स्वर पे मोहित है गए, मेरी चाल अच्छी लग गई है, मेरे वस्त्र बढ़िया लग गए। और ये मान जब गोपियों को हुआ, ठाकुर जी बोले रास में विघ्न हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। ऐसा ही मान हमको भी हो जाता है बंधु। गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है, चलते 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 पता चली बहुत देर रह गई, आधी परिक्रमा है, हम तो बैठे ही नहीं, हमने तो पानी नहीं पियो, आ गयो मान। इस मान का दमन करते हैं गुरुदेव भगवान। तिलक लगा करके घूम रहे हैं, और हमारे तिलक को देख करके दो चार लोगों ने, अपरिचितों ने ही प्रणाम कर लिया, जय हो महाराज जी, जय हो। तिलक को कमाल है, देखो मेरे स्वरूप पे देखो, सबरे लट्टू है रहे, मान आएगा। हम जब आते हैं ना, अपने गुरुदेव भगवान, अपने दादा गुरुदेव भगवान, अपनी पूरी परंपरा के गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, ये सब इतनी जय जयकार कर रहे हैं, इतना नाम ले रहे हैं, इतनी सब हाथ पकड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान नहीं आ जाए चित्त में, या मानते बचाए के रखियो, ये मान कहीं हमारे हृदय को झकझोर नहीं दे। हे ठाकुर जी, मंच तक बड़े सकुशलता से पहुंचा दियो, कोई को अपमान नहीं है जाए, कोई को अपराध नहीं है जाए, और मुंह में मान नहीं आ जाए। गुरुदेव की सन्निधि सदा रास में। देखो एक बात सुनना, बाकी दोषों को आने दो, ठाकुर जी देख लेंगे उनको, पर ईर्ष्या और मान, ठाकुर जी कहते हैं या की चिकित्सा मेरे पास ना है। ईर्ष्या और मान की चिकित्सा ठाकुर जी नहीं करते, ईर्ष्या और मान की चिकित्सा तो गुरुदेव भगवान करते। गुरुदेव की शरण में जाने के बाद काम मुक्त हो गए, क्रोध मुक्त हो गए, लोभ मुक्त हो गए, तो अभी गुरुदेव शरणारविंद नहीं है। गुरुदेव शरण में आने के बाद तो ईर्ष्या और मान मुक्त हो गए। मान चला जाए चित्त से, ईर्ष्या चली जाए चित्त से, तब समझो। रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मान आ गया। तब गोपियां ढूंढ रही हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पौधों से पूछती हैं। लेकिन कहीं भी श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना जी के पुलिन पर तप्त कांचन गौरांगी प्यारी किशोरी जी विराजमान। देखो, गुरु की ओर भी श्री यमुना जी खींच के ले जाती हैं। गुरु की किशोरी जी के, एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, आज ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कल करूंगा इस भाव का विस्तार। श्री यमुना जी की महिमा कितनी है किशोरी जी की प्राप्ति में। हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करने के अनेक साधन है, पर किशोरी जी को प्राप्त करना है तो श्री यमुना जी की शरण ग्रहण करो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है इस भाव का कि श्री यमुना जी कृपा करती हैं, तब किशोरी जी अनुग्रह करती हैं। उद्धव जी महाराज को, भगवान द्वारिकाधीश की पटरानियों को, वज्रनाभ को किशोरी जी की शरणागति यमुना जी ने दिलाई है। जैसे यमुना जी के समीप पहुंची गोपियां, यमुना जी की धार देख रही थी, वो धार जिस दिशा में जा रही थी उधर देखते देखते जैसी नजर घुमाई, किशोरी जी बैठी। दौड़ करके सब गोपियां गए, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, नंद नंदन छोड़ के चले गए, एकांत वन में छोड़ के चले गए। हम सब छोड़ के उनकी शरण में आई और वो आज हमें ही त्याग करके चले गए। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, गाओ, पुकारो, बुलाओ, और गाते 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 नेत्र सजल है जाएं, ऐसा गाओ। क्यों?
नेत्रों की सजलता इस बात का प्रमाण है कि चित्त में मान नहीं है। मानी व्यक्ति रो नहीं सकता। आडंबर तो चलो कैसे भी कर लेगा व्यक्ति, पर मूल रूप से अगर वास्तविक रुदन कर रहा होगा तो मान रहित व्यक्ति ही रो सकता है और कोई नहीं। सब गोपियां चरणों में प्रणाम करती हैं और किशोरी जी से वंदन करते हुए कह रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बंधुओं, गिरिराज जी की तलेटी है, रसिक संत सब बैठे हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। वास्तव में श्याम सुंदर मिले नहीं है अभी। भाव से गाओ, किशोरी जी को आर्त भाव से पुकार के गाओ। हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, ओ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला, हमें 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 श्याम ना मिला। बंधु, आज की रात्रि ठाकुर जी के प्राणों का भी प्राकट्य हुआ।